हेलो। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखेंगे मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स कॉमर्स पार्ट 2 का नया सिलेबस जो मार्केट में आया है HSC बोर्ड के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे अभी क्या क्या आएंगे, इसके अंदर कंटेंट क्या क्या है, इसके चैप्टर क्या क्या है, आज मैं आपके साथ ये डिस्कस करूँगा। और उस चैप्टर के अंदर क्या क्या कंटेंट है, क्या क्या स्टेटमेंट है, क्या क्या हमें सीखना है, ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो आपको क्या करना है कि ऐसे ही बहुत सारे न्यू सिलेबस जो अभी आपके मार्केट में आ रहे हैं, ठीक है, मैं उसके लिंक आपको दे के रखा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप जाके वहाँ पे ई बुक अवेलेबल करवा सकते हो अपने लिए, और ये फ्री है, बिल्कुल फ्री है। और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन और मिलता रहे और आप सीखते रहो, आपका ग्रोथ हो। दैट इज़ मीन्स लर्न एंड ग्रो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स का पार्ट में बता देता हूँ। ये पार्ट 2 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके पहले मैंने पार्ट 1 भी अपलोड किया हुआ है, आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हो पार्ट 1 में क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या कंटेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको गिवन है फर्स्ट वन इंडेक्स। जैसे आप सामने देख सकते हो कि यहाँ पे अभी टोटल आपको गिवन है 8 चैप्टर और 9th आपको गिवन है आंसर। दैट इज़ में आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो घर बैठ के, तो यहाँ पे आपको कोई डाउट ना आए, इसीलिए यहाँ पे आंसर की दिया हुआ है। तो फर्स्ट वन यहाँ पे दिया गया आपको कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट, इंश्योरेंस एंड एन्युटी, लीनियर रिग्रेशन, टाइम सीरीज, इंडेक्स नंबर, लीनियर प्रोग्रामिंग, असाइनमेंट प्रॉब्लम एंड सीक्वेंसी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक है। तो ये हो गया आपके टोटल 8 चैप्टर्स। तो बेसिकली यहाँ पे अभी जितना भी हम चैप्टर करेंगे दैट इज़ में 8 चैप्टर, तो उसके लिए आपको फार्मूला चाहिए होगा, बिकॉज मैथ्स है तो फार्मूला आएगा ही। तो जैसे कि यहाँ पे विदाउट फार्मूला यू कांट डू इट, सेम यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट है। दैट इज़ में आपको फार्मूला बाय हेड होने चाहिए, तब जाके हमें ये चैप्टर समझ में आएंगे। तो जैसे जैसे मैं चैप्टर पे आऊँगा, इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे आऊँगा, उससे पहले मैं आपको थियरी और इंट्रोडक्शन इसके बताते रहूँगा। और साथ ही साथ ये इंट्रोडक्शन एंड थियरी के बाद मैं आपको इसके फॉर्मूलास भी प्रोवाइड करूँगा, ताकि आपको चैप्टर करते समय या प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते समय कोई भी डिफ़िकल्टीज ना आए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि चैप्टर वाइज क्या क्या इसके अंदर कंटेंट आ सकते हैं। ये आपका इंडेक्स है, ठीक है। और आपको ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जितने भी सम हम करेंगे A to Z सम करेंगे इसके अंदर का। ओके, आइए स्टार्ट करते। कॉम्पिटेंसी स्टेटमेंट, दैट इज़ मीन इंडेक्स का जो भी पार्ट हमें गिवन था उसका यहाँ पे आपको एक समरी गिवन है कि हमें क्या क्या करना है चैप्टर में। फर्स्ट वन कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट। उसके अंदर फर्स्ट वन गिवन है आपको टर्म लाइक एजेंट, कमीशन एजेंट, ब्रोकरेज, फिर फैक्टर्स, डेल क्रेडिटर्स, एजेंट, आइडेंटिफाई ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, नोइंग मीनिंग फार्मूला ऑफ प्रेजेंट वर्थ टू डिस्काउंट, सम ड्यू, डेट ऑफ बिल, फेस वैल्यू, पीरियड, नॉमिनल ड्यू डेट, डिस्काउंट, बैंकर्स गेन, सॉल्व प्रॉब्लम ऑन कमीशन एंड ब्रोकरेज। दैट इज में ऊपर के पार्ट आपके थियरी हो गए और नीचे के पार्ट आपके सॉल्व प्रॉब्लम हो गए। सेकेंड चैप्टर में 2 पार्ट किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो इंश्योरेंस एंड एन्युटी गिवन है यहाँ पे, तो फटाफट देख लेते हैं। अंडरस्टैंड द प्रीमियम, पॉलिसी, वैल्यू, टाइप्स ऑफ द इंश्योरेंस, मरीन, फायर और एक्सीडेंट यहाँ पे गिवन है, और रूल्स एंड द फॉर्मूलाज। एन्युटी यहाँ पे गिवन है, टाइप्स ऑफ द एन्युटी, नो रिलेटेड टू द एन्युटी, अंडरस्टैंड एन्युटी फॉर्मूलाज। एंड लास्ट वन आएगा आपका सॉल्व एन्युटी प्रॉब्लम। दैट इज में यहाँ पे आपको लास्ट में प्रैक्टिकल गिवन है। तो फर्स्ट वन आपको ये समझना है कि इसकी थियरी पार्ट क्या हो सकते हैं, देन उसके बाद आपको समझना है कि फॉर्मूला क्या होंगे, एंड देन आपको फिर सम स्टार्ट करना होगा। तो सेम इसी ऑर्डर में हम जाएंगे, इसी ऑर्डर में हम सीखेंगे कि बेसिकली फार्मूलाज क्या होते हैं, मीनिंग क्या होता है, बेसिकली ये है क्या, कमीशन किसको बोलते हैं, ब्रोकरेज किसको बोलते हैं, डिस्काउंट किसको बोलते हैं। सेम ऐसा हम इंश्योरेंस का मीनिंग क्या होता है, बेसिकली ये आपके OCM में भी गिवन है। तो मैं आपको बहुत ही जल्द OCM का एक रिव्यू लेके आने वाला हूँ। तो कीप ऑन माई चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो। एंड जो सबसे लास्ट में गिवन था आपको एन्युटी, जो सेकेंड पार्ट है आपका सेकेंड चैप्टर में, ये आपके जो चैप्टर दिख रहे हैं ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन अच्छे तरीके से बनते हैं और अच्छे तरीके से आपको मार्क्स स्कोर करने के लिए बेनिफिट मिलते हैं, बिकॉज यहाँ पे सबसे इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आते हैं अभी थर्ड चैप्टर पे, लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। लीनियर रिग्रेशन आपने पहले भी किया हुआ, लीनियर रिग्रेशन ऑलमोस्ट उसके जैसे ही है, लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द रिग्रेशन। दैट इज में द मीनिंग हो गया यहाँ पे टाइप ऑफ द रिग्रेशन, अंडरस्टैंड मीनिंग लीनियर रिग्रेशन। यहाँ पे पहले देखो रिग्रेशन गिवन है, सेकेंड वन पे गिवन है आपको लीनियर रिग्रेशन, देन रिग्रेशन कोएफिशिएंट, इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन, इररिलेटेड
between standard deviation, regression coefficient, correlation coefficient. Remember the property of regression coefficient. एंड द लास्ट वन प्रैक्टिकल क्वेश्चन दैट इज में सॉल्व द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आपको समझना है कि बेसिकली रिग्रेशन होता क्या है, लाइन ऑफ द रिग्रेशन क्या होता है। ये दो पार्ट हो गए और उसके बाद दिया गया आपको इंटर रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड डिविएशन, रिग्रेशन कोएफिशिएंट एंड कोरिलेशन। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे। और लास्ट उसकी प्रॉपर्टी आपको समझनी है। तो ये चैप्टर में रहेगा। आते अभी 4th चैप्टर पे, 4 एंड 5th चैप्टर। यहाँ पे देख सकते हो टाइम सीरीज। ठीक है, टाइम सीरीज आपने 11th में भी शायद किया होगा। ठीक है, ये 11th का भी कंटेंट है। आगे चलोगे तो FI BCom में भी आपको टाइम सीरीज गिवन है, इंडेक्स नंबर भी गिवन होगा आपको। तो यहाँ पे समझ लेते हैं। फर्स्ट वन था आपको गिवन होगा कॉन्सेप्ट, देन कंपोनेंट क्या क्या हो सकते हैं, मेथड्स क्या है ट्रेंड लाइन के लिए या टाइम सीरीज के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मूविंग एवरेज सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि मूविंग एवरेज पीरियड आपको बताना होता है 3 years, 4 years, 5 years ऐसे गिवन होते हैं। द लास्ट वन यूज लीस्ट स्क्वायर मेथड्स। ऑब्वियसली हमने लीस्ट स्क्वायर मेथड पहले भी किया हुआ है। ठीक है, अगर नहीं किया हुआ तो मैं आपको इसके लिए एक वीडियो बना के दे दूंगा, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है आप जाके इसको देख सकते हो। और साथ ही साथ मैं इसको आई बटन पे भी डाल दूंगा ताकि आपको ईजिली ये अवेलेबल हो जाए। आते अभी इंडेक्स नंबर पे। बेसिकली इंडेक्स नंबर होता क्या है ये हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके टाइप क्या होते हैं और उसके टर्मिनोलॉजी क्या होते हैं। तो ये आपकी मेन कॉन्सेप्ट है थियरी में, और उसको कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये हमें समझना है। एंड लास्ट वन सॉल्व इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग इंडेक्स नंबर। दैट इज में ये आपका एक पार्ट हो सकता है इकोनॉमिक का। जब हम इकोनॉमिक का न्यू सिलेबस देखेंगे तो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि ये इंडेक्स नंबर इकोनॉमिक में भी आता है और मैथ्स में भी आता है। तो इस पर आप अच्छे से ध्यान दीजिए। और ये दो चैप्टर जो आपको गिवन है बहुत ही ईजी चैप्टर गिवन है। दैट इज में जो कॉमर्स मैथ्स का पार्ट 2 है वो बहुत ईजी है। ओके, अभी आते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग और 7th चैप्टर असाइनमेंट एंड सीक्वेंसी। देखिए यहाँ पे 7th चैप्टर में आपको 2 पार्ट किए गए। तो आते पहले हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग दैट इज में चैप्टर नंबर 6 पे क्या क्या समझना है। ऑब्वियसली फर्स्ट वन इसका आएगा कॉन्सेप्ट, जनरल फॉर्म एंड द मीनिंग ऑफ LPP, फॉर्मुलेट अ गिवन प्रॉब्लम एज एन LPP, draw construct line and find the reason of the feasible solution, obtain the optimal solution of LPP। तो ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग है ये मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है जो आपको एक बार समझ में आ गए तो आप लीनियर प्रोग्रामिंग बहुत इजीली कर सकते हो। लीनियर प्रोग्रामिंग बेसिकली आपको ग्राफ के बेस पे करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा रीज़न जो आपका फाइंड आउट कर सकता है फिजिबल सॉल्यूशन, और साथ ही साथ आपको बता सकता है कि इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है। LPP पे मैंने बहुत सारे वीडियो बना के अपने वीडियो पे अपलोड किए हुए हैं। आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। मैं उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके सर्च कर सकते हो। आते भी 7th चैप्टर पे असाइनमेंट एंड सिक्वेंसी। बेसिकली असाइनमेंट एंड सिक्वेंसी ये 2 पार्ट है जहाँ पे आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन। अभी न्यू पैटर्न आया है तो देखते हैं हम पेपर पैटर्न क्या आता है। तो फटाफट आते हैं हम रिव्यू देख लेते हैं चैप्टर का। अंडरस्टैंड द असाइनमेंट प्रॉब्लम, फॉर्मुलेट असाइनमेंट प्रॉब्लम, सॉल्व असाइनमेंट प्रॉब्लम बाय हंगेरियन मेथड्स एंड आइडेंटिफाई द स्पेशल केस ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम। तो ये आपका हो गया असाइनमेंट प्रॉब्लम। असाइनमेंट प्रॉब्लम सेम लीनियर प्रोग्रामिंग के बेस पे मैं आपको समझा दूंगा। तो आई होप आपको ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है लीनियर प्रोग्रामिंग, असाइनमेंट एंड सीक्वेंसी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो कीप ऑन माय चैनल, सब्सक्राइब करते रहिए मेरे चैनल को। आप सब्सक्राइब करते हो तो मैं मोटिवेट होता हूँ और आपके लिए ऐसे में बहुत सारे वीडियो लेके आता हूँ। आते हैं अभी सीक्वेंसी। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द जॉब सीक्वेंसी। बेसिकली जॉब सीक्वेंसी होता क्या है वो आपको समझना है। ओके, अभी आते हैं चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे आप देख सकते हो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमिनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड द लास्ट वन पोजीशन डिस्ट्रीब्यूशन। आते अभी फटाफट इसके अंदर हमें क्या क्या सीखना है। ऑब्वियसली फर्स्ट वन हमें सीखना है मीनिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, बेसिकली मीनिंग क्या होता है इसका ये समझना है। यहाँ पे दिया गया मीनिंग रैंडम वेरिएबल एंड टाइप्स ऑफ द रैंडम वेरिएबल, राइट। एंड नेक्स्ट वन अंडरस्टैंड प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन एंड इट्स प्रॉपर्टी। दैट इज ये मेन कॉन्सेप्ट है जहाँ पे आपको प्रॉपर्टी दी गई होती है, बिकॉज प्रॉपर्टी के बेस पे ही हम सम सॉल्व करते हैं। अंडरस्टैंड द क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एंड इट्स प्रॉपर्टी। ये जो आपको कंटेंट दिए गए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वन गिवन है यहाँ पे द फाइंड दी एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड द वेरिएशन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। अंडरस्टैंड द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी function and its property,
find the cumulative distribution function, expected value and a variance of a continuous random variable, राइट। ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी का पार्ट। अब आते हैं हम बाइनोमिनल डिस्ट्रीब्यूशन में। ओके, यहाँ पे फर्स्ट वन गिवन है आपको, अंडरस्टैंड द Bernoulli or trial Bernoulli distributions, condition for binomial distributions and their properties। ठीक है, ये पूरा आपका मीनिंग हो गया। एंड देन इसके बाद आता है आपके पास यूज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टू कैलकुलेट रिक्वायर प्रोबेबिलिटी। दैट इज में एक मेथड है ये डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसके बेस पे आपको बाइनोमियल यूज़ करके बताना है कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। तो इसको हम डीप में सीखेंगे जब हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वन आते हैं पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में। फर्स्ट वन यही समझना है आपको इसका मीनिंग क्या हो सकता है और उसकी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है। एंड लास्ट वन इसका कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, यानी कि प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए। दैट इज में प्रोबेबिलिटी एक मेन कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर आपको दो मेथड्स दिया गया है, बाइनोमिनल एंड पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके बेस पे आपको फाइंड आउट करना है कि प्रोबेबिलिटी क्या क्या कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या क्या इसके मेथड्स हो सकते हैं, इसके कॉन्सेप्ट क्या क्या हो सकते हैं। तो इसको डीप में सीखेंगे विथ फॉर्मूलाज। तो याद रखिए जब हम वीडियो स्टार्ट करेंगे या जो हम इसके लेक्चर स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, तो मैं आपको इसके वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड करूँगा। एक तो आपका होगा थियोरी पार्ट, सेकेंड पार्ट होगा आपका फॉर्मूला एंड थर्ड पार्ट होगा इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम हर एक चैप्टर के हर एक सम को सॉल्व करेंगे विथ एग्जाम्पल। ठीक है, बिकॉज आपके एग्ज़ाम में एग्जाम्पल भी आते ही है, तो जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें एग्जाम्पल भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फटाफट मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है और साथ ही साथ अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हो मेरे वीडियो को, ताकि आप जितना मेरे वीडियो पे लाइक दोगे, व्यू दोगे और जितना सब्सक्राइब करोगे उतना मुझे मोटिवेट मिलता रहेगा। इसी तरीके से मैं आपके लिए न्यू कॉन्सेप्ट लेके आता रहूँगा और न्यू सिलेबस के बारे में बताता रहूँगा। मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करता हूँ कि ई बुक के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो ई बुक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।